हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसको लिखा है नथानियल ब्रांडन ने। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि खुद की नज़रों में आपकी इमेज कैसी है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हैं या खुद को दीनहीन मानते हैं। जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर वे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। देखा जाए तो सबने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ एस्टीम नीचे स्तर की होती है। इसलिए सभी को अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है मानो हम एक रोबोट की तरह जिए जा रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे हमें समाज ने कंडीशन किया है, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि स्कूल के बाद कॉलेज करो, फिर जॉब करो, तो हम वैसा ही करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम ज़िंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी? इसलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह। बहुत से लोग बिना स्कूल और कॉलेज गए भी बेहद रिच हो जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने भी कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ला सकते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन में दूसरों को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर यानी सचेत होकर सोचें तो क्या हमें ऐसा रिस्पांस देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते और सिर्फ अपने गोल पर फोकस नहीं रह सकते? अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पीस कभी ख़राब नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाइए। हर चीज़ को एनालाइज करके देखिए कि क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है या नहीं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ एस्टीम अर्थात आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगी। अध्याय 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है कि उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है वह स्टूडेंट अच्छा कबड्डी खेलता हो या घर में माँ की हेल्प करता हो, तो उसे अपने उन ट्रेड्स को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट कबड्डी प्लेयर हूँ। क्या मैं अपनी माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ? मुझे खुद पर गर्व है। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपनी खूबियों को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से भी आपका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्याय 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने बर्ताव की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी। हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेरेंट्स को बच्चे से ज़्यादा पबजी खेलने से रोकना है, तो डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो, तुम हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स लाते हो। अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे। साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम फिक्स कर दें और उससे पूछें कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के क्या नुकसान होते हैं। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत होगा। इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें एकदम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर सब ऐसा करना सीख जाएं तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अध्याय 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। दोस्तों, अपने महत्व को पहचानें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लगते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक अंदर से गाली दे रहे हो। इसलिए ये सब ना करके प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जिस काम की सैलरी मिल रही है उसे ईमानदारी से करें।
अच्छे लोग आपके सिंसियर काम को नोट ही कर लेंगे। कुछ ही लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं, ये भी गलत है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। सबसे तमीज़ से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, उसे राजा की तरह जिए। अध्याय 5, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हम सभी से पूछा जाता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हो? क्या सिर्फ गाड़ी, घर और जॉब के लिए आए हो? कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, पर्पस नहीं, इसलिए खुश नहीं रहते। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस आपकी तमाम ज़िंदगी के लिए होता है और दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। पर्पस ढूंढने के लिए ये देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से आप समाज में परिवर्तन ला पाए और उससे आपको खुशी मिली। बहुत से लीडर पर्पस ढूंढते हैं। कभी लोग चैरिटी के जरिए अफ्रीका के गरीब देशों के बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे ही लाइफ का पर्पस मान रखा है। पर्पस ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है और इससे हमें ज़्यादा खुशी भी मिलती है। अध्याय 6, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वे झूठ, फरेब और छल कपट की ज़िंदगी जीते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते। लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते रहते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती रहती हैं। उनकी आत्मा बेचैन रहती है। इसलिए दोस्तों, थोड़े से फ़ायदे के लिए कभी दूसरों का नुकसान ना करें। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा, ईमानदारी लाएं। इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और कभी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।